लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंक्लूड कर लिए थे बेसिक्स के लिए। अब हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉल करेंगे। हाँ, इनवर्स ट्रिगो हो गया था बाबू, इनवर्स ट्रिगो कंक्लूड हो गए थे आपके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने थे। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें कार्टेशियन प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, ये ओरिजिन होता है, ये पॉइंट पी है, ये एक्स, ये वाई, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, या आप शीशा कहलाता है, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, पॉइंट पी, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, आप शीशा, ऑर्डिनेट, ये सबसे पहला चीज होता है। इसके बाद इसके यूजेज आते हैं कि जैसे मेरे पास दो पॉइंट है ए डी, इसका पॉइंट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी कितना होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। यहां तक में आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह का तो आप बता सकते हैं हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ओरिजिन है, एक 3,4 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बताइए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 5। सही जवाब, आप लोग सही करेक्ट किए हैं, 5 होगा। अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट 25, सो इट इज 5। सही जवाब। डिस्टेंस फॉर्मूला के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें ट्रायंगल को पहचानना होता है, क्वाड्रिलेटरल्स को पहचानने होते हैं, कोलिनियर्स होते हैं, कई तरह के होते हैं। आप लोग ट्रायंगल के टाइप्स पहले से जानते आए हैं तो वो बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हम एक यूज देते हैं, आप ट्रायंगल का नेचर हमें बताइएगा, ठीक है। ट्रायंगल का नेचर बताइएगा। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका एक कोऑर्डिनेट 1,5 है, दूसरा है -3,1, तीसरा है 3,-1, ठीक है। हमें टाइप ऑफ
ट्रायंगल चाहिए। किस तरह का ये ट्रायंगल होगा, इसका नाम क्या होगा, ये हमें चाहिए। कोशिश करके देखिए तो which type of this triangle is विषम बाहु ट्रायंगल स्कालीन। अच्छा, और कोई नाम हो सकता है क्या इसका? इसके और भी कुछ नाम हो सकते हैं। देखिए, ये ए है, बी सी, ए बी सी, ओके, ए बी सी। यहां पर हम लोग सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ये हो गया 4 स्क्वायर 1 माइनस माइनस 3 5 माइनस 1 4 स्क्वायर, तो ये 16 गुना 32 हो गया। बीसी निकालते हैं, 3 माइनस माइनस 3 6 स्क्वायर 1 माइनस माइनस 5 6 स्क्वायर, 36 गुना 72 हो गया। सीए करते हैं, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 5 प्लस 5 10 स्क्वायर 100 104। जहां तक हम देख रहे हैं ये तीनों अनइक्वल है, सो स्केलिन होगा ही होगा। बिल्कुल करेक्ट है, स्केलिन जो आप लोग बोले हैं बिल्कुल करेक्ट है। एक और चीज हो सकता है, आप देखिए 32 प्लस 72 इज इक्वल टू 104 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा हाइपोटेनस से ये 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों ने सही पहचाना है। अब हम लोग और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है,
दो पॉइंट से पास किया x1, y1, x2, y2 और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में 90 डिग्री बनता ही है। ये थीटा तो ये भी थीटा। सो ये पार्ट आप सोचिए, ये पार्ट आपका x2 माइनस x1 हुआ और ये पार्ट कितना होना चाहिए y2 माइनस y1, हाइट का डिफरेंस। सो कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्लोप और gradient of line is m is equal to tan theta is equal to p by b, that is y2 minus y1 by x2 minus x1। फिर से स्लोप क्या हुआ tan थीटा, जहां थीटा क्या है लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसका tan लेने पे हम लोग स्लोप मानते हैं, स्लोप होता है। जहां तक थीटा का बात है, थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कितने एंगल से लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ है, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कितने एंगल से ये एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ, उसे हम लोग थीटा बोलते हैं। उसका जब आप tan लेते हैं तो वो स्लोप निकलता है। तो एक तो आप एंगल से स्लोप निकाल सकते हैं, दूसरा अगर आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप कोऑर्डिनेट की मदद से भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बात समझ में आई किसी के? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आप हमें बताइए, आपके पास दो पॉइंट है, एक लाइन दिया है, एक पॉइंट है 1,0 और दूसरा पॉइंट है -2,3। ठीक है, एक पॉइंट है 1,0, दूसरा पॉइंट है -2,3। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल अगर बना रहा है तो ये थीटा एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल कितना होगा? चलिए बताइए तो। थर्टी और किसी का? दीपक को 30 आया है। और किसी को देखिए।
30 और 60 यही चल रहा है अभी, है ना। अभी का प्रोग्राम 30 और 60 डिग्री चल रहा है। देखते हैं उन दोनों में कौन सा कामयाबी देगा। tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 √3 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1. So it is √3 by -3 minus 1 by √3 minus 1 by √3. ठीक है, -1 by √3. तो थीटा कितना हुआ, चूंकि ये निगेटिव में है तो हमें क्या निकालना चाहिए, tan अल्फा। पॉजिटिव में 1 by √3 हुआ तो आपका अल्फा कितना, अल्फा हो गया 30 डिग्री, अल्फा हो गया 30 डिग्री। एंड नो ये tan थीटा -1 by √3 है, तो अगर ये माइनस में है तो tan माइनस में किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में एंड फोर्थ। अगर हम फोर्थ में जाते हैं या सेकंड वाला एंगल बोलते हैं तो सेकंड एंगल क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमारा पाई माइनस अल्फा 180 में 30 गया 150 डिग्री। 150 डिग्री किसका है, आदित्य का। हाँ बिल्कुल सही, आदित्य का सही है, आदित्य का सही है। ठीक है, आदित्य का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये दो पॉइंट है आपके x1 y1 x2 y2, कोई तीसरा पॉइंट C से m:n रेशियो में अगर बांट रहा है इंटरनली, दैट इज AC by CB is equal to m by n internally, then पॉइंट C का कोऑर्डिनेट होगा mx2 क्रॉस में mx2 प्लस mx1 by m प्लस n my2 प्लस ny1 by m प्लस n। अगर हम इसे बाइसेक्ट बोले, क्या बोले, अगर हम बाइसेक्ट बोले तो रेशियो 1:1 होगा, एंड उस केस में C क्या बनेगा,
x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अगर हम ट्राइसेप्ट बोलेंगे 3 बराबर भागों में, बाइसेप्ट 2 बराबर भागों में बांटना हुआ, ट्राइसेप्ट 3 बराबर भागों में हुआ। तो रेशियो देखिए ट्राइसेप्ट क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर एक ये है एक ये, इसको 2 भाग में बांट दिया तो इसके लिए आपको 1:2 करना होगा। इधर 1 है, इधर 2 हिस्सा है, और इसके लिए इधर 2 हिस्से, इधर 1 हिस्से, इसके लिए 2:1। तो रेशियो आपका 1:2 और 2:1 होगा। चलिए इतना नोट कीजिए। डन। लास्ट लाइन रिपीट। ठीक है, लास्ट लाइन फिर से देखते हैं। बाइसेप्ट का मतलब होता है कि कोई लाइन है, इसे 2 बराबर भागों में बांटा जाए, 2 बराबर भागों में बांटा जाए। तो रेशियो 1:1 हो गया। m की जगह 1 एंड n की जगह 1 लीजिए। तो यहाँ 1 1 1 1, तो कितना हो गया x2 प्लस x1 बाई 2 एंड दैट्स वहां पर। वही चीज अगर किसी लाइन को 3 बराबर भागों में बांटना है तो आपको 2 बार कट कर देंगे। तो अगर इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, तो ये इलाका 1, ये इलाका 1 और ये इलाका 1। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर 1 रेशियो है और इधर क्या, इधर 1 लेंथ है, तो यहाँ 2 लेंथ है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ 1 लेंथ, यहाँ 2 लेंथ, तो इसका रेशियो 1:2 होगा, 1:2। जबकि अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्च करेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इधर 2 लेंथ है, इधर 1 लेंथ है, तो इसका रेशियो 2:1 होगा। छोटू समझे आप? छोटू क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा है प्रश्न। हमारे पास तीन पॉइंट है, एक है ए 2,3, दूसरा है बी 3,1 और तीसरा है सी 5,3। इन दोनों को बाइसेप्ट करें। बाइसेप्ट करें मतलब रेशियो 1:1 हो जाए।
इन दोनों को बाइसेक्ट करे, मतलब रेशियो 1:1 हो जाए, और इस पॉइंट से पास करी ऐसे लाइन का, इस लाइन का स्लोप पता करना है। फिर से क्वेश्चन, 3 पॉइंट है, एक ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है जो ए से पास करता है एंड लाइन बीसी को, लाइन सेगमेंट बीसी को बाइसेक्ट करता है, बराबर भागों में डिवाइड करता है। इस लाइन का स्लोप बताइए आप। -1/2 आया है आदित्य को, और किसी को? आदित्य को -1/2 आया, और किसी को? -1/2, किसी का -2 भी आ रहा है ना। चलिए देखते हैं, अलग अलग आंसर है तो हमें देखना होगा। ये मिडिल पॉइंट होगा, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा मिडिल पॉइंट होगा, क्या होगा देखिए, x1 + x2, 3 + 5/2, 1 + 3, y1 + y2/2, that is 8/2 is 4 and 4/2 is 2। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंट से हम स्लोप निकालते हैं, y2 - y1, 3 - 2 by x2 - x1, y2 - y1 तो x2 - x1, 2 - 4, so 1 by -2। तो जिनका -½ था उनका करेक्ट हुआ, तो छोटू का गलत है, छोटू आपका गलत है, बाकी आदित्य का, अभय का, दीपक का सही था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन सीखते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसका इक्वेशन y = कांस्टेंट होता है। ये लाइन वर्टिकल लाइन होते हैं, इसका इक्वेशन x बराबर सम कांस्टेंट होते हैं। ये 2 एक्सट्रीम है, इसका स्लोप 0 है और यहाँ पे स्लोप टेंड्स टू इनफाइनाइट है। इनके अलावा बाकी जो भी लाइंस है, अगर वो इस तरह का रहेगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इस तरह का रहेगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। कारण ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बनाया और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, तो tan थीटा स्लोप होता है। अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव,
थीटा ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। अब इसके बाद यहां पहले नोट कर लीजिए, फिर और हम बताते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कीजिए तो हो गया, ठीक है। अब देखिए, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट, जो y है y1, तो इसका इक्वेशन y बराबर y1 हो जाएगा। अगर ये लाइन x1, y1 से पास करते रहता, x1, y1 से पास करते रहता, तो इसका इक्वेशन x बराबर x1 होता, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम लोग, अगर कोई लाइन है जिसका हमें पासिंग पॉइंट मालूम है कि x1, y1 है, स्लोप m है, तो इक्वेशन होगा y माइनस y1 बराबर स्लोप m इंटू x माइनस x1, स्लोप m एंड पासिंग पॉइंट x1, y1 यहां पर। अगर हमारे पास ऐसा सीन हो, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन, ये वाई एक्सिस, और वाई इंटरसेप्ट सी हो, वाई इंटरसेप्ट ये सी है, इस लाइन का स्लोप m है, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर एक लाइन का स्लोप m है, y इंटरसेप्ट c है, तो इस लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस c होगा। ये आपके स्टैंडर्ड लाइंस के इक्वेशन हुए, स्टैंडर्ड लाइंस के इक्वेशन हुए, इसे नोट कीजिए। रिपीट दीपक। हाँ, तो दीपक देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर x1, y1 से पास कर रहा है तो y बराबर कांस्टेंट, y बराबर y1, इस लाइन का इक्वेशन
यही अगर वर्टिकल लाइन है तो x बराबर कांस्टेंट, x बराबर x1। अगर स्लोप दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होगा। x1 y1 पासिंग पॉइंट, m हो गया स्लोप। यही चीज अगर y इंटरसेप्ट दिया रहे, स्लोप दिया रहे, तो y बराबर mx प्लस c। अब यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट 0,c है, ये पॉइंट 0,c है जहां पे इसने कट किया है, तो पासिंग पॉइंट 0,c एंड स्लोप m है। इसी डेटा को यहाँ पे पुट करने पे आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। इस फॉर्मेट में स्लोप हमें डायरेक्ट दिखाई देते रहता है एंड y इंटरसेप्ट डायरेक्ट दिखाई देता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन के 8 फॉर्मेट से, टोटल 8 फॉर्मेट से इक्वेशन से हमें बेसिक में ये दो अगर मालूम रहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया दीपक? दीपक क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3,2 से पास करे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3,2 से पास करे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ऐसे लाइन का इक्वेशन बताइए। टू क्या इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता आदित्य, एक्स और वाई का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। इंप्रूव कीजिए, करे आंसर अपना आदित्य, अपना आंसर इंप्रूव कीजिए आदित्य। एक्स और वाई कुछ होना चाहिए आपका। y बराबर 2 सही है दीपक, y बराबर 2 सही है। तो ये हो गया y बराबर 2। ठीक है, अगला लाइन करते हैं। हमें ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, इस लाइन ने y एक्सिस को -4 पे कट किया। y इंटरसेप्ट -4 है यहां। लाइन का y इंटरसेप्ट -4 है, स्लोप आपका 2 है। इक्वेशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? छोटू डायरेक्ट था, सॉल्यूशन कहां से दे? छोटू डायरेक्ट था इसलिए सॉल्यूशन नहीं दे पाए आपको। y बराबर 2x - 4 सही है आदित्य, अपनी अपनी जगह खाली फिट करना है। y is equal to mx plus c। So ये बन गया y is equal to 2x - 4 प्लस इंटू माइनस हुआ।
सही है, बाकी लोगों ने भी कई सही किया है। चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। हमारे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी है, लेकिन ये 2 पॉइंट से पास किया, एक 2,4 है, एक -3,5 है। -3,5 नहीं, इसको बदल देते हैं, 3,-5 है, ठीक है, 3,-5, एक 2,4 एक 3,-4। इस 2 पॉइंट से ये लाइन पास किया है। इस लाइन के इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी है। आपको m बताना है, c बताना है। चलिए निकालिए तो m एंड c। m-9 c22। आदित्य ने सबसे पहले जवाब दिया है, इसके बाद दीपक का आ रहा है आंसर। m-9 देखिए 2 पॉइंट से सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। y2 minus y1 minus 5 minus 4 by x2 minus x1 3 minus 2, so it is -9 by 1, so -9। ठीक है, अब ये किसी एक पॉइंट से पास करता हुआ दिखा देते हैं, तो लाइन बन गया y minus 4 is equal to m है -9 into x minus 2। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। सॉल्व कीजिए, y minus 4 minus 9x plus 18 लेफ्ट में 9 y is equal to minus 9x plus 22। अब इससे कंपेयर कीजिए, y m की जगह -9 एंड c की जगह 22। चलिए दीपक का भी c आ गया है, आदित्य का तो पहले ही आ गया था, है ना, आदित्य बाबू पहले ही ले आए थे दोनों। अब दीपक का भी सी आ गया, बाकी लोगों ने एम का वैल्यू निकाला था। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? क्या यहां तक आपको समझ में आया?
ठीक है, अब हम लोग सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन सब में आते, इन सबको भी देख लेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट भी डन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर इक्वेशन है तो इस सर्कल का सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर होगा, जबकि अगर ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है तो इस सर्कल का सेंटर h कोमा के एंड रेडियस r होगा। स्टैंडर्ड सर्कल, जनरल सर्कल, सर्कल यही दो होते हैं। लोकेशन चेंज हो करने का मतलब सेंटर चेंज हुआ, साइज बदलने का मतलब रेडियस चेंज हुआ है। फिर से अगर साइज चेंज करना है तो रेडियस को बदलिए, पोजीशन बदलना है तो सेंटर को बदलिए। चलिए इसको नोट कीजिए, सर्कल को पहले हो गया। चलिए सर्कल के बाद आता है अपना नाम पैराबोला। कॉनिक सेक्शन का 3 पार्ट है, कॉनिक सेक्शन के 3 पार्ट्स है जिसमें एक नाम है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? y स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपको इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। बहुत ज्यादा चीज अभी जानने का जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक होता है। एक्सिस के बाद एक्सिस आपका जिसपे पावर 2 है वो आपका होता है। ठीक है, यहां पर a पॉजिटिव लिया गया है इसलिए ये राइट में दिखाई दे रहा है। अगर y स्क्वायर बराबर 4ax को इस तरह से आप दिखाइएगा तो आपका a निगेटिव होगा यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल हो सकता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, जबकि इसका हो सकता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। गॉट इट? चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया। चलिए ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं इसे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर a पॉजिटिव है तो ये ऐसा दिखाई देता है। ये पार्ट आपका x बराबर 0 है एक्सिस, और अगर आपका a निगेटिव है तो ये इस तरह का दिखाई देगा। ये वाला x बराबर। इसका एग्जाम्पल अगर आप सोचिएगा, इसका एग्जाम्पल सोचिएगा
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, और इसका एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y हो सकता है। इसको नोट कीजिए। हो जाए तो बताइएगा। डन, ठीक है। ये हो गया पैराबोला, ठीक है। इसका नाम है पैराबोला। बाकी ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ऐसे पैराबोला है, ऐसे पैराबोला है, सब पैराबोला है, ठीक है। ये सब टिल्टेड है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, ये टिल्टेड है। इनका एक्सिस ना एक्स एक्सिस है ना या वाई एक्सिस, लेकिन है ये पैराबोला, ठीक है। ये है पैराबोला। नेक्स्ट पार्ट है इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसके दो पार्ट है। ए मोर देन बी अगर हो तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। ये है इसके दो फोकस S1 S2, ठीक है। ये कोई पॉइंट P, इसमें एक खास प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज क्या है? PS1 प्लस PS2 बराबर 2a। S1 S2 आपका फोकस है, तो पॉइंट P का लोकस अगर ऐसा रहे तो पॉइंट P का लोकस एक इलिप्स होगा। बस ध्यान रखिएगा, दिस इज मोर देन S1 S2, ठीक है। दिस इज मोर देन S1 S2। वैसे ये आगे जाके ध्यान रखना होगा, आगे जाके ये वर्क करेगा। हमें अभी के लिए जो है कि इलिप्स का इक्वेशन ऐसा दिखाई देता है, A मोर देन B रहे तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, अगर A लेस देन B हो तो ये वर्टिकल दिखाई देगा। A मोर देन B हॉरिजॉन्टल, A लेस देन B वर्टिकल, ठीक है। और ये जो टिल्टेड वाला होता है वो सारे इलिप्स ही होंगे, लेकिन उनका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये नहीं होगा। टिल्टेड का नाम तो हमें सीखना है बाबू, टिल्टेड वाले का नाम तो हमें सीखना है, लेकिन इक्वेशन नहीं पढ़ना है हमें, इक्वेशन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इक्वेशन हमें नहीं पढ़ना है। चलिए इसको नोट कीजिए। डन।
चलिए एलिप्स भी हो गया। अब हम लोग हाइपरबोला को देखते हैं। हाइपरबोला हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 अगर हो तो इसका से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपका एक्सिस ऐसा कुछ दिखाई देता है। लेकिन यही चीज इस पूरे में समझिए कि इधर माइनस से गुना हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों का नाम हाइपरबोला है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका स्पेशल केस बताएंगे। इसका स्पेशल केस बताएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया। चलिए अगला करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कर्व आपका ऐसा होता है, ये आपका कर्व, ठीक है, और ये हो गया एक्सिस। दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। यहां देखिए कर्व कैसा होगा, ये इसका कर्व होता है और ये हो गया इसका एक्सिस। चलिए क्या ये हुआ आप लोगों को? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। इतना थ्योरी आपका बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो सके तो नाम बताइएगा हमें, ठीक है। नाम बताने में थोड़ा जल्दी कीजिएगा अगर पॉसिबल हुआ आपकी तरफ से तो। आपको नाम बताना है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला में से कौन, ठीक है। नाम क्या बताना है? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला में से कौन। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 क्या हुआ? ये क्या नाम होगा इसका? नाम बताइए, नाम। सर्कल, सही है दीपक, काव्या सही है, इट इज ए सर्कल, गुड। नेक्स्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या होगा? सही है शिवम आदित्य, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला सही चल रहा है अभी, पैराबोला होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा? नहीं इलिप्स नहीं, छोटू गलत है, आदित्य का सही है। अब सही आंसर आ रहा है, हाइपरबोला है ये, हाइपरबोला। छोटू देखिए, इलिप्स और हाइपरबोला में एक ही फासला है, ये प्लस करने पे इलिप्स, माइनस करने पे हाइपरबोला। ओके, और आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y। पैराबोला सही चल रहा है, पैराबोला होगा, करेक्ट, इट इज ए पैराबोला। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा? नाम बताइए, क्या होगा ये? नेम प्लीज। एलिप्स, सही चल रहा है, एलिप्स। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर से और प्रैक्टिस करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y क्या होगा? नाम बताइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y क्या होगा? विच इज पैराबोला, गुड, सही है, पैराबोला। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, ये क्या होगा? हाइपरबोला, सही है, हाइपरबोला सही है। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, ये क्या है? पैराबोला, सही है, पैराबोला। एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 क्या होगा? इलिप्स, सही चल रहा है, इलिप्स। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 क्या होगा? हाइपरबोला, सही है, हाइपरबोला सही है। चलिए कर्व देखते हैं, कर्व पहचान पाते हैं, ये कौन सा कर्व है? ये कौन सा कर्व है? किसका कर्व है ये? नाम बताइए। पैराबोला, दीपक सही है, पैराबोला है ये क्या हुआ? इलिप्स, सही है।
ये क्या है? हाइपरबोला। सही है, हाइपरबोला। ये क्या होगा? इलिप्स। सही है। ये क्या होगा? पैराबोला। सही है। ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? पैराबोला। सही है, ये पैराबोला है। ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप लोग सही काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से सिखाया हुआ चीज आपके पास रहने लगे ना बाबू, आप लोग बहुत अच्छा कीजिएगा। अभी हमें बेसिक में कई और पार्ट्स को कवर करने हैं, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सा और समय आज का बचा हुआ है। क्या हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करें? डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करें, बोलिए। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या आज स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? जैसा आपका इच्छा, बोलिए। फिजिक्स में खत्म हो गया, मैथ में भी सीख लीजिए, ठीक है। मैथ में भी सीख लीजिए। कोई कह रहा है नेक्स्ट क्लास, कोई कह रहा है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं कितना टाइम है, स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको वैल्यू निकालना सिखाते हैं। पॉइंट वैल्यू एफ एक्स 2 tan x पाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। हमें चाहिए x बराबर π/4। तो आपको क्या करना चाहिए? x की जगह π/4 पुट कीजिए। जहां जहां x दिख रहा है सभी जगह π/4 पुट कीजिए एंड कैलकुलेट। tan π/4 आपका tan π/4 आपका 1 होता है, तो ये 2/2 1 2/2, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? tan 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो अब आप वैल्यू निकालिए। एफ एक्स 3x² प्लस 2x माइनस 1 है, और x की जगह 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? x बराबर 2 पे 15, सही जवाब 15 होगा। 15 होगा, सही जवाब है आप लोग का। क्वेश्चन और हम देंगे आपको। एफ टी 2t + 1/t - 1
एट टी इज इक्वल टू -1, टी इक्वल टू -1 क्या वैल्यू दीजिएगा आप बताइए। हाफ सही आ रहा है। चलिए एक और देखते हैं। Cx इज इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 1 का x बराबर 0 पे वैल्यू क्या होगा। वन गलत है बाबू, एक का आया था वन, वो गलत है। देखिए x की जगह 0 जब आप रखिएगा तो 2 का पावर 0 प्लस 1, 2 का पावर 0 1 है। किसी एक का ही गलत हुआ है, बाकी सबका सही आ रहा है 2। ठीक है, अब हम आपको लिमिट निकालना सिखाते हैं। लिमिट if 0 by 0 then cut common factor first। ध्यान रखिएगा, अगर 0 by 0 फॉर्मेट आया तो जो कुछ भी कॉमन है उसे काट दीजिएगा। लाइक दिस लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। आप खुद देख लीजिए, x की जगह 2 अगर रखा जाए तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, ये 0 by 0 फॉर्मेट है। जबकि इसी को थोड़ा सा आगे बढ़े, ये फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 बाई x माइनस 2। आप इसे कट कर दीजिए तो ये बचा कितना, ऐसे। ठीक है, अब ये 0 by 0 फॉर्मेट नहीं है, x की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रखिए, 2 प्लस 2 इट इज 4। दिस इज योर लिमिट। किसे कहते हैं हम लोग लिमिट। क्या आपको समझ में आया। क्या आपको समझ में आया लिमिट। हाँ देख लीजिए फिर से, x की जगह 2 रखे हैं, x की जगह 2 रखे हैं तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो x की जगह 2 रखने पे ये 0 बाई 0 आता है, 0 बाई 0 आता है। तो उसे हटाने के लिए कॉमन फैक्टर को काट के हटा देंगे, जो बच जाएगा वहां पर हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, लिमिट मीन्स जस्ट नॉट एग्जैक्ट। ये जस्ट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो आप जब x की जगह 2 रख रहे हैं तो एग्जैक्टली 2 नहीं रख रहे हैं, जस्ट 2 रख रहे हैं, लगभग 2 रख रहे हैं, एग्जैक्टली 2 नहीं रख रहे। क्या छोटू अब समझ में आया। छोटू क्या अब समझ में आया। छोटू हाँ ठीक है। तो अब हम आपको क्वेश्चंस देते हैं। हमारा क्वेश्चन से लिमिट x टेंड्स टू 2 या x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2। बताइए कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2, 19 by 2 सही जवाब चल रहा है आप लोग का। 4 into 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 2
इट इज 19/2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट LT से भी देगा, LIM से भी देगा, LIM x टेंस टू -3s सपोज कर लो x² - 9/x + 3 कितना होगा, x² - 9/x + 3 कितना होगा, 0 नहीं। अरे फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, -6 सही है, अब सही है आदित्य का, -6 सही है विशाल। देखिए -3 रखने पे 9 - 9 0, -3 + 3 0, 0/0 है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर कट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3, x + 3 × x - 3 अपॉन x + 3, ये कट गया और बचा x - 3, तो उसकी जगह x की जगह -3 -6। क्या आप लोगों से लिमिट निकल जाएंगे, क्या आप लोग से लिमिट निकल जाएंगे, बोलिए बोलिए बाबू, क्या आप लोग लिमिट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही रखते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में और चीजें फिर बताएंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।